आज गोरखपुर के कृष्णा विहार कॉलोनी वार्ड नंबर 21 में जनसंपर्क के दौरान राज्यसभा सांसद पूर्व केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री शिव प्रताप शुक्ला व गोरखनाथ मंदिर के महंत योगी मुकेश नाथ, रमेश त्रिपाठी एवं भाजपा समर्थक मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष पुरुषोत्तम नारायण श्रीवास्तव, देवेंद्र सिंह चौहान, दीपक श्रीवास्तव व भाजपा समर्थक मंच के अन्य सदस्य जनसंपर्क में मौजूद रहे। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, शिक्षक नेता श्रीमान देशबंधु शुक्ल जी, अब बैठी भाई। मानसरोवर मंदिर के महंत श्री मुकेश नाथ जी, भाजपा समर्थक मंच के श्रीवास्तव जी तथा चौहान जी, यहाँ आज के कार्यक्रम में आशीष शर्मा, शक्ति केंद्र प्रमुख श्री गौतम चौहान जी, पुरुषोत्तम जी का तो हो गया भाई, देवेंद्र जी का भी हो गया, विशाल चौहान जी, अश्वनी जी, दीपल यादव जी, मनोज तिवारी जी, सतीश सिंह, मित्रों, सतीश जी के साथ मैं इस क्षेत्र को घूम भी चुका हूं। घर घर हम लोगों ने जनसंपर्क भी किया था, लेकिन फिर भी रमेश जी ने ये कहा कि नहीं यहां आना है, तो उनका आदेश पालन करने के लिए मैं आ गया। ये चुनाव जो उत्तर प्रदेश का चुनाव हो रहा है, चुनाव तो हो रहा है, लेकिन इस चुनाव से ये तय करना है कि देश को वैभव की तरफ ले जाने वाली शक्तियां रहेंगी या देश को टुकड़े टुकड़े में बांटने वाले लोगों की सरकार रहेगी। आदित्यनाथ जी या कोई विधायक एक प्रतीक है, क्योंकि आदित्यनाथ जी का बड़ा नाम है, उत्तर प्रदेश के वो मुख्यमंत्री है, हिंदुत्व के लिए हमेशा लड़ाई लड़ते रहे हैं, देश की रक्षा के लिए कार्य करते रहे हैं। लेकिन मैं केवल आदित्यनाथ जी की बात मैं नहीं कहना चाहूंगा, मैं ये कहना चाहूंगा कि जहां भी भारतीय जनता, तुमको जितना हो सकेगा गाली देंगे, लेकिन मैं यह मान करके चलता हूं वो जितना ही गाली देंगे हम उतना ही उठ पाएंगे, वह जितना हमें बुरा भला कहेंगे उतना ही अपने अंत को न्योता देंगे। समय अब नहीं रह गया है, 27 तारीख है, कल अमित शाह जी यहाँ आ रहे हैं, उनका रोड शो है, और 28 तारीख फरवरी का अंतिम दिन है। 1 तारीख के शाम तक चुनाव प्रचार बंद है, 3 तारीख को जाकर के मतदान करना है। 1 और 3 के बीच में एक 2 तारीख पड़ती है, 2 तारीख को आप लोगों में से कोई भी न सोएगा न अपने मोहल्ले के लोगों को सोने देगा। सबको घर घर जाकर के ये कहेगा कि एक भी मत छूटने ना पाए, एक भी क्रम टूटने ना पाए, सभी लोगों को चल करके वोट देना है, कमल के चुनाव चिन्ह पर बटन दबाना है, यहां आदित्यनाथ को जिताना है और दूसरी जगह भारतीय जनता पार्टी का जो भी खड़ा हो उसको जिताना है। अभी यहाँ के कार्यक्रम के बाद मैं खजनी में जा रहा हूं, श्री राम चौहान जी वहां चुनाव लड़ रहे हैं। लगातार
रात तक मैं वहां रह करके गांव गांव में जाकर के श्री राम चौहान के लिए प्रचार की बात करूंगा, वोट की बात करूंगा। और मैं ही क्या, अब तो गांव के गांव लोग खड़े हो गए हैं मोदी के लिए, योगी के लिए। सरकार के प्रतिभाशाली मंत्री माननीय शिव प्रताप शुक्ला जी का आप सबकी ओर से, भाजपा समर्थक मंच की ओर से और हम लोग बुंदेलखंड से आए हैं, बुंदेलखंड की ओर से हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन है। साथियों, मैं ज्यादा ना कह के इतना ही कहना चाहता हूं कि अब सोचने का समय नहीं है, अब कार्य करने का समय है। और 3 तारीख को आप सब लोग घरों से निकलें और जो वोट नहीं डाल रहे हों उन्हें भी साथ ले जाएं और कमल के फूल में वोट डलवाएं और गोरखपुर से ऐसा इतिहास रचे कि पूरा विश्व देखता रह जाए कि माननीय योगी आदित्यनाथ जी का क्या जलवा है इस प्रदेश में, इस देश में। क्योंकि माननीय योगी आदित्यनाथ की जीत भारतीय जनता पार्टी की जीत है और भारतीय जनता पार्टी की जीत उत्तर प्रदेश की जनता की जीत है और उत्तर प्रदेश की जनता में हम और आप हैं। इसलिए आज से ही हमें प्रण करना है कि माननीय हमारे बड़े भाई शिव प्रताप शुक्ला जी के नेतृत्व में हम लोग ज्यादा से ज्यादा जो है योगी जी के लिए मतदान कराने का प्रयास करें और आगे प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने में जो हम लोगों का संकल्प है माननीय मोदी जी का, योगी जी का, उसको आगे बढ़ाएं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं एक बार आप लोगों के यहाँ आने पर हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ। मैं सिर्फ अपनी पुरानी याद भी ताजा कर रहा हूँ। जब माननीय शुक्ल जी पहली बार यहाँ 89 में विधानसभा का चुनाव लड़े तब मैं प्रचार करने आया था, बेटिया हाथे में यहाँ आके रुका था। आज मेरा सौभाग्य है कि मैं अपने बड़े भाई के समक्ष फिर से भारतीय जनता पार्टी के लिए कार्य करने के लिए आ रहा हूँ। जय हिंद, जय धन्यवाद। ये जो है भारत माता की, भारत माता की जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। योगी आदित्यनाथ प्रकाश शुक्ला योगी आदित्यनाथ जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। वर्तमान में राज्यसभा सांसद और मेरे अभिभावक, मेरे अग्रज परम आदरणीय शिव प्रताप शुक्ल जी, मंच पर विराजमान हमारे भाजपा के वरिष्ठ नेतागण, पूज्य महाराज जी, मित्रों, हम तो अपने घर में हैं, हमें क्या बोलना है तो लोग जानते भी हैं। तो इतना ही कहना है कि यह जो चुनाव चल रहा है ये धर्म युद्ध चल रहा है, ये धर्म और धर्म का चुनाव चल रहा है। एक तरफ देश को जोड़ने के लिए माननीय नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है, ये लोग हैं, एक दूसरे लोग हैं जो देश को खंडित करना चाह रहे हैं। लेकिन नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और उत्तर प्रदेश में योगी जी के नेतृत्व में जो कार्य किया गया है, उन कार्य के बल पर हम सभी कार्यकर्ता आगे बढ़ रहे हैं। और अभी आदरणीय मंत्री जी आपको बताएंगे इतना कार्य हमारी दोनों सरकारों ने किया है, डबल सरकारों ने किया है। अगर गिनाया जाए तो बहुत समय लगेगा। मेरा आपसे निवेदन है, आप सभी कल से वोटर पर्ची बांटने में लग जाएं। वोटर पर्ची बांटिए। यहां इतने कार्यकर्ता बैठे हुए हैं, अधिकांश मेरे साथ के कार्यकर्ता है, मेरे साथ कार्य किए हैं। मैं सबसे आग्रह करता हूं कि कल से एक एक घर वोटर पर्ची बांटकर और 3 तारीख को पहले मतदान फिर जलपान करके तो योगी आदित्यनाथ जी महाराज को गोरखपुर से प्रचंड बहुमत से विजयी बना रहे। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। 70-80 साल के बाद में जिस तरीके से हमारे हिंदुओं के क्या कहते रूप में दूसरे मोमडनों ने, मुझे कहना नहीं चाहिए लेकिन फिर मुझे कहना पड़ रहा है, जो हिंदुत्व का रूप लेकर के हमारे देश को बर्बाद किया, उसको सुधारने के लिए हमारे इतिहास का नाश करके रख दिया। जब हमारा देश आजाद हुआ था, शायद आपको ध्यान होगा, कुछ लोगों को, पुराने लोगों को, मंत्री जी को विशेष रूप से
कि हमारे जो कांग्रेस गवर्नमेंट थी, इसमें शुरू में जो हमारे शिक्षा मंत्री बनाए गए थे 8-9 साल तक, 8-9 बारी लगभग मेरे ख्याल से सारे शिक्षा मंत्री हमारे दूसरे धर्मों के थे, और वो भी ऐसे थे कि जिनको शास्त्रों के बारे में किसी बारे में कोई जानकारी नहीं थी। अपने धर्म के हिसाब से वो चलते थे। उन्होंने हमारे इतिहास को पूरी तरीके से बिगाड़ दिया गया। अकबर महान कह करके उसको स्थिति खड़ी को बनाया गया। बाकी जितने महान हमारे महाराणा प्रताप ये दुनिया भर के थे, उनको जिसके सामने जीत नहीं पाए थे कभी भी। एक आध बार को छोड़कर जहां हारे उसको तो प्रचार किया गया। आज उसी को जो हमारे हिंदुत्व वाली बात है उसको उठाने के लिए मोदी जी और योगी जी दो भगवान की दया से जो प्रकट हुए हैं, तो मैं विश्वास करता हूं कि आज हिंदुओं के लिए सबसे बड़ा ये मौका है कि हमें दोबारा से संगठित होकर के अपनी जाति बिरादरी को, हिंदू में जिस तरीके से बटे हुए हैं उसको भूल करके एक होकर के वोट करें। और जो हमारे मुस्लिम भाई है वो भी ऐसा नहीं कि हमसे बाहर है। पुराने अगर 300 साल पहले जाओगे तो हम सब एक ही जगह से हैं। तलवार के खनक से देख करके जो कुछ लोग डर करके मजबूरी में जो बन गए थे, उसके बाद में हमारे जो राजा महाराजा कांग्रेस के जो लोग, जो नेहरू परिवार थे जो पैदा हुए, उन लोगों ने उसको और बढ़ावा देकर दीवार को और ज्यादा खड़ी कर दी। केवल अंतर इतना है, अब इतनी खाई बैठे कि वो अगर वापस आना चाहे तो वापस नहीं आ पा रहे। बाकी ऐसा नहीं है। हमारे बाप दादा कमी तो ये आती है ना, वैसे हमारे रामचंद्र जी का सभी के हैं, सभी मानते हैं इनको। पता ही मोमडन नहीं मानते या हिंदू नहीं मानते, सब मानते हैं। लेकिन एक दीवार ऐसी खड़ी हो गई है कांग्रेस ने, और फिर हमारे हिंदुओं को भी और डिवाइड कर दिया। ठीक है, हालांकि मुझे नहीं बोलना चाहिए, लेकिन फिर भी क्षमा चाहता हूं, मेरे गलत बोल गया हूं तो ठीक है, लेकिन ये हकीकत है। योगी जी को हमें आगे बढ़ाना है। आपको सबको 3 तारीख इलेक्शन है ना, 3 तारीख में सब हमारे हिंदुओं में सबसे बड़ी कमी है कि पोलिंग के लिए कोई नहीं निकल रहा।